नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। अचानक चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे? देर शाम आज चुनाव आयोग ने शिवसेना का असली गुट कौन होगा, चुनाव चिन्ह धनुष्यबाण का हकदार कौन होगा, इसका फैसला आज दिया। उसके मुताबिक शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया और धनुष्यबाण का हकदार भी शिंदे गुट को माना गया। सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग ने ये जब फैसला दिया तो उसकी टाइमिंग पर सवाल उठने लाजमी है। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वो भी पूना जिले से में 2 सीटें हैं, एक कस्बा और दूसरा पिंपरी चिचवड़। और ये दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें हैं। एंड चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है और जो मैदानी खबरें आ रही है वो मैदानी खबरें जो है वो बीजेपी को आश्वस्त करने वाली खबरें हैं। और दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि 16 आमदार जो है क्या उन्हें अपात्र माना जाए या ना माना जाए, या शिंदे गुट जो है क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक वो स्वतंत्र गुट के रूप में कायम रह सकता या नहीं रह सकता, या राज्य घटना की 10वीं शेड्यूल के मुताबिक शिंदे गट को किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत मान्यता वाली पार्टी में विलय होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो क्या उस गुट को स्वतंत्र गुट के रूप में मान्यता दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। 16 जो शिंदे गुट के आमदार थे जिनके ऊपर कारण बताओ नोटिस उस समय के उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष ने जो नोटिस भेजी थी और उसके बाद उनके ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव आया, तो ऐसे पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में तीखी बहस दोनों पक्ष की ओर से जारी है। यहां तक कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 21 और 22 तारीख भी तय की, जब एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय में ये मसले पर बहस जारी हो, दूसरे तरफ 2 उपचुनाव पूना में हो रहे हैं और दोनों भी चुनाव भले ही उपचुनाव है लेकिन काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के पहले जो 5 शिक्षक मतदार संघ और ग्रेजुएट मतदार संघ में जो चुनाव हुए
उसमें बीजेपी की करारी हार हुई और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 5 में से 3 जीती और 1 सीट जो नासिक की है, जहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही नहीं दिया। ऐसे पूरे बदलते परिस्थिति में, ऐसे पूरे बदलते समीकरण में ऐन उपचुनाव को अब महज 8-9 दिन बचे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में बहस जारी है और इस वक्त चुनाव आयोग ने एक ऐसा निर्णय दिया जिस निर्णय के पीछे चुनाव आयोग की निष्पक्षता का जहां तक सवाल है, वही संदेह के घेरे में है। इसलिए ये सवाल खड़ा होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आज के दिन देश के गृह मंत्री नागपुर में आए हुए हैं। ये सारी जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जब ये पूरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं, तो फिर चुनाव आयोग द्वारा असली शिवसेना कौन? क्या उद्धव ठाकरे का गठ या एकनाथ शिंदे का गठ? हम सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ 40 आमदार हैं और बीजेपी के पास 106 आमदार हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया और बीजेपी एक बड़ी पार्टी होने के नाते, होने के बावजूद वो उप मुख्यमंत्री पद में संतुष्ट हो गई है। और उप मुख्यमंत्री भी कौन? तो जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। एक पार्टी को जिसको 106 आमदार हो, क्या उस पार्टी का नेता जो अतीत में मुख्यमंत्री रहा है, उनका उप मुख्यमंत्री बनना, ये सारा जो मसला है, ये मसला उस दिन से ही सामने आ गया था कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने एक नियोजनबद्ध तरीके से तोड़ा। और तोड़ने के बाद जो गुट बीजेपी के साथ आया, उसके साथ सरकार बनाई गई, मुख्यमंत्री का पद दिया गया। तो ऐसे सूरत में ये दो जो बड़े मसले हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय में चलने वाला मसला और दूसरा चुनाव आयोग में चलने वाला मसला, इस पर पूरी देश की निगाह, पूरे महाराष्ट्र की निगाह लगी हुई थी। और जब सर्वोच्च न्यायालय में बहस चल रही हो, उधर उपचुनाव का प्रचार चरम सीमा में पहुंच गया हो और खबरों की माने तो बीजेपी की स्थिति दोनों सीटों पर कमजोर दिख रही है, ऐसे परिस्थिति में चुनाव आयोग का ये जो फैसला है, इस फैसले से चुनाव आयोग जो पिछले कुछ वर्षों से अपनी निष्पक्षता के मामले में संदिग्ध है, आज चुनाव आयोग ने अपनी
संदिग्धता पर और एक मोहर लगवा ली है, और वो मोहर इस ढंग से लगवाई है कि शिंदे गुट को शाम होते होते असली शिवसेना माना। और चुनाव आयोग कहता क्या है कि ये जो उपचुनाव चल रहे हैं पूना में, महाराष्ट्र के 2 सीटों पर, कस्बा और पिंपरी चिंचवड़ में, वो चुनाव संपन्न होने तक उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना ये नाम कायम रहेगा। तो सवाल यही तो पैदा होता है कि चुनाव आयोग अपना फैसला दोनों उपचुनाव होने के बाद भी तो दे सकती थी। तो इसलिए चुनाव आयोग का ये जो फैसला आया है, ये फैसला किसी भी सूरत से निष्पक्ष नहीं है, इरादे से दिया गया फैसला है। इसलिए चुनाव आयोग का यह फैसला संदेह के घेरे में है। चुनाव आयोग के द्वारा दिया हुआ फैसला उपचुनाव को प्रभावित करने वाला फैसला है। उपचुनाव के चलते, प्रचार के चलते चुनाव आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि उसके चुनाव, उसके परिणाम, उसके द्वारा दिए गए परिणाम का परिणाम असर उपचुनाव में ना हो, इस बात का ध्यान चुनाव आयोग को रखना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग एक हेतु से इस निर्णय को दिया, और खास करके क्योंकि ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार अगर हो जाती है तो 2024 में महाराष्ट्र में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या उसके तुरंत बाद जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा, उसकी दिशा तय होने वाली है। इसलिए चुनाव आयोग ने आज शिवसेना के मसले पर, असली शिवसेना कौन सी, धनुष्यबाण किसके पास रहेगा, इस पर जो निर्णय देकर, जहां एक तरफ उपचुनावों को प्रभावित करने का काम किया, तो दूसरी तरफ अपने निष्पक्षता को पर फिर से दाग लगवाए हैं। ऐसा लगता है, शायद स्वाभाविक भी है, कि उद्धव ठाकरे का गुट चुनाव आयोग के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। और इसके बावजूद अगर कस्बा और पिंपरी चिंचवड़ के मतदाता बीजेपी और शिंदे गुट चुनाव आयोग के मुताबिक असली शिवसेना के समर्थित उम्मीदवारों को वहां की जनता अगर परास्त कर देती है, तो चुनाव आयोग द्वारा आज दिए गए निर्णय पर एक बड़ा तमाचा होगा। इसलिए आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के इस फैसले पर कई सवाल उठेंगे, उठने लाजमी है। लेकिन चुनाव आयोग संविधान के मुताबिक एक स्वतंत्र संस्था है, उसने अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने में एक बार फिर विफल हुआ है।